AP 3, 8, 13 और ऐसे करके टोटल दिया हुआ है 253 का अंतिम से 20वां पद निकालना है। यही अंतिम से 20वां पद, अंतिम से बनता है किसको? इधर से इधर निकालना है। और अभी जितना भी इससे पहले क्वेश्चन था सब था सीधा, यानी कि प्रथम से अंतिम की तरफ चलते थे। इसमें क्या है, अंतिम से प्रथम की तरफ चलना है, यानी कि अभी इधर से गिनना है। इधर गिनेंगे A1, A2, A3, A4 ऐसे करके शुरुआत की तरफ चलना है। यानी अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए प्रथम पद कौन होगा? यहाँ हो जाएगा ये 253 हो जाएगा प्रथम पद अंतिम से। लेकिन जब शुरुआत से कहेगा तो प्रथम पद 3। यह प्रश्न उल्टा कर दिया है, बोला है कि एपी का जो है इस एपी का अंतिम से 20वां पद निकालिए। दो विधि से बनता है, पहले सिंपल वाला बताते हैं, उसके बाद दूसरा विधि देखते हैं। पहले देखिए अंतिम पद से अंतिम पद से ना ए बराबर, अगर देखते हैं अंतिम से इधर चलेंगे, ए बराबर कितना लेंगे 253 और डी देखिए निकालेंगे। जैसे डी निकालते थे इसमें पहले वाला हिसाब में, तो पहले वाला हिसाब में ऐसे करते थे इधर से, यानी कि डी निकालते थे 8 - 3 कितना 5 या 13 - 8 5। ये था शुरू से अंतिम की ओर जाने पर, लेकिन यहाँ प्रश्न में है अंतिम से शुरू की तरफ, यानी अंतिम से 20वां पद। अंतिम से 20वां पद अंतिम से चलेंगे, ए माने है इसको, डी कैसे निकालेंगे 8 - 13, उसका उल्टा हो जाएगा। तो डी निकालिएगा, देख लीजिए डी हो जाएगा 8 - 13 -5 और निकालना है कौन पद? 20वां पद। तो 20वां पद निकालने के लिए देख लीजिए क्या कीजिएगा। 20वां पद में A20 बराबर सूत्र होता है A + 19D। A का मान देखा जाए, A का मान हो गया 3, सॉरी यहाँ आ जाएगा 253 प्लस अंतिम से, और D का मान देख लीजिए -5 है, तो 19 × -5 253 देखिए गुना करेंगे +19 और -5 से, तो माइनस हो जाएगा 19 × 5 = 95 होगा। अब इसको देखिए क्या कीजिएगा, घटाएंगे 13 में से घटाइएगा 5 8, ये बचा हुआ है 4, 14 में से घटाइएगा 9 5 और 1 158 होगा इसका अंतिम से 20वां पद। इसका एक और मेथड है, इसको भी हम बताते हैं, देखिए बताइए तब तक। इसमें देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे इधर से अगर चलेंगे तो प्रथम पद कौन हुआ 3। डी निकालेंगे तो 8 में से 3 घटा दीजिएगा 5 आ जाएगा, डी निकल जाएगा। और इधर से देखिए तो लास्ट टर्म क्या है 253। उसमें था कि अंतिम से 20वां पद, लेकिन इस शुरू से 20वां पद नहीं निकालेंगे, शुरू से पहले n निकालेंगे। इसमें कितना पद है उसके बाद जो है पता चलेगा कि इसमें कौन 20वां पद है। पहले टोटल पद की संख्या निकालते हैं शुरू से। देखिए इधर से चलिएगा तो ए बराबर कितना 3, डी बराबर हो गया 8 - 3 कर दीजिए 5 हो गया, ये हो गया डी। अब देखिए इसी में आपको अंतिम पद भी मालूम है शुरू से, तो अंतिम पद ले लीजिए nवां पद है, यानी कि n इक्वल कितना 253। पहले ही पता करते हैं कि इसमें कुल कितना पद है, तब उसमें 20वां पद निकालेंगे। अब 20वां पद इधर से किसके पद के बराबर होगा वो भी देखना होगा। इधर से तो लास्ट से तो 20वां पद डायरेक्ट निकल गया, लेकिन शुरू से 20वां पद आप नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा n का मान की टोटल इसमें कितना पदों की संख्या है शुरू से। उसके बाद पता चलेगा कि 20वां पद, अंतिम से जो 20वां पद है वो शुरू से कितने पदों के बराबर होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले n का मान निकालेंगे, a प्लस ठीक n - 1 × d बराबर में 253, ठीक है ना। अब देखिए इसमें a का मान देखिए कितना है, a का मान है 3 प्लस n - 1 × d का मान कितना है 5 बराबर में 253। आइए देखते हैं, 3 को उधर ले जाइए, n - 1 × 5 253 और माइनस कर देंगे 3, और n - 1 × 5 बराबर 250। अब इसको गुना में भाग में ले जाइए, n - 1 बराबर 250 बटे में 5,
50 आ जाएगा, ये काटिएगा तो 5 से, और n-1 इक्वल कितना 50, और n इक्वल हो जाएगा 50 प्लस 1, इसीलिए n बराबर कितना 51। अब ये देखिए 51 तो आ गया, लेकिन अभी सिर्फ ये पता चला है कि इस एपी में कुल मिलाकर कितना पद है, 51 पद है। अब 51 पद है, लेकिन अब प्रश्न में बोला है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चले हैं किधर से, शुरू से, तो शुरू से अब ये देखेंगे कि अंतिम के 20वां पद शुरू से कितने पदों के बराबर होता है। इसका आसान उपाय जान लीजिए, जितना निकला है पहले कितना 20वां पद निकालना रहे, चाहे 25वां या 11वां 12वां कुछ भी रहेगा, पहले इसको अंतर निकालेंगे। 51 में से 20वां पद निकालने के लिए अंतिम से 51 में से 20 घटा दीजिए और 1 बढ़ा दीजिए। ऐसा इसीलिए कि अगर हम इधर से चलते हैं या इधर से चलते हैं तो कोई ऐसा पद जरूर आएगा जहां पर एक कॉमन बिंदु जरूर आएगा, ना कॉमन बिंदु यानी कि उभयनिष्ठ। इसके लेके इधर से चले हैं, अब फिर इधर से 20वां पद, इधर से आप देखिए कौन पद बराबर होता है, उसके लिए निकालने का आसान उपाय है। 51 निकला, 20वां पद घटाइए पहले, यानी कि कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 31 ना हो जाएगा 31, यानी कि 20 पहले अंतर निकालिए, जितना पद कहेगा निकालने के लिए तो शुरू से पहले n का मान निकालेंगे, नहीं पता करेंगे कि इस एपी में कुल कितना टर्म है, कितना पद है। तो सब पता चला कि इसमें 51 पद है। अब करा लास्ट से 20वां पद, अब शुरू से पहले ये निकालेंगे कि 20वां पद के बराबर कौन होगा अंतिम के 20वां पद से। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, पहले अंतर निकालेंगे। 51 में से पहले 20 घटा दीजिए, कितना होगा 31। अब 31 को 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, 31 को 1 बढ़ाइएगा कितना होगा 32, यानी कि 20वां पद अंतिम के 20वां पद, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32वां पद जो है प्रारंभ से 32वां पद अंतिम के 20वें पद के बराबर होगा, यानी लिख सकते हैं इसे, अतः 32वां पद, ठीक ना, 32वां पद अंतिम से 20वें पद के बराबर होगा, के बराबर होगा। अगर दिक्कत हो आप ये याद रखिएगा, जैसे ये है 51 माइनस जितना पद कहेगा अंतिम से निकालने के, चाहे 12वां कहे, चाहे 11वां कहे, 15वां कहे, 20वां कहे, 25वां कहे, कुछ भी कहेगा, तो प्रारंभ से पहले टोटल n निकाल लिए हैं 51 आया, और 20वां पद 20वां घटा करके आप प्लस में 1 कर देना है। 51 में से 20 घटाए तो 31, और 31 में 1 जोड़ देंगे 32। अब निकाल के देखते हैं कि पिछला वाला जो बनाए थे उस पर आंसर आ रहा है कि नहीं। अब निकालिएगा कौन पद इसमें निकालना पड़ेगा, 20वां पद नहीं निकालेंगे, इसमें आपको 32वां निकालना पड़ेगा, तब 20वां पद के बराबर आ जाएगा। अभी लिख भी दिए हैं 32वां पद अंतिम से 20वें पद के बराबर होगा, इसलिए A32 बराबर हो जाएगा A प्लस 31D। अब A का मान बैठाइए, A का मान 3 प्लस 31 और गुने D का मान 5, 3 प्लस 5 और ये 15 हो गया, यानी कि 158 हो गया। देखिए पिछला वाला भी बनाए थे तो भी 158, इसमें बनाए तो भी 158। अब समझ आया तुम लोग को, ये ध्यान रखना, पहले शुरू चलेंगे तो एनवा में वही याद रखिए, दूसरा पहला मेथड जो बताए थे वो सबसे आसान है। 20वां पद कहेगा तो 20वां पद में इधर से चलेंगे A का मान, और उसके बाद D का मान निकाल कर डायरेक्ट A20 निकाल देंगे, लेकिन शुरू से चलेगा तो इसमें n का मान निकालना पड़ेगा। अंतिम से जब भी बोले तो इधर से चल जाएगी, और D निकालना हो तो ध्यान रखिएगा उल्टा निकालेंगे, इधर से चलने पर 8 - 13। पहला मेथड ही ठीक है, छोटा है, तुम लोग को सिखाने के लिए इसे बना दिया, ठीक है। बता दीजिए इसको पहले। देखिए किसी एपी का चौथे और 8वें पदों का योग दिया हुआ है, कितना 24, मतलब कि A4 प्लस A8 बराबर में कर देंगे 24। फिर दूसरा कंडीशन भी दिया हो, दूसरा बोला है कि एपी का छठे और 10वें पदों का योग, छठे पद ही नहीं, छठे और 10वें पदों का योग कितना 44। तब कह रहा है एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए ज्ञात होना चाहिए और डी ज्ञात होना चाहिए। तो क्या करते हैं, ए में डी जोड़ते जाएंगे, या फिर जो निकलते जाएगा टर्म उसमें डी को बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ है, प्रश्न से पहले बोला है चौथे और 8वें पदों का योग, यानी कि A4 प्लस A8 बराबर में 24। याद कीजिए A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D,
ए प्लस 3d या प्लस में ए 8 है, ए प्लस 7d बराबर में 24। ये देखिए ए और ए जुट जाएगा 2a प्लस 3d प्लस 7d 10d हो जाएगा बराबर में 24। इसको देखिए 2 कॉमन आ सकता है ना, जाएगा 2 से भाग लगेगा 10 भी, और ये यहाँ ए हो जाएगा प्लस 2 5d हो जाएगा। 2 लिए कॉमन 2 5 10 होता है, यहाँ देखिए 24। अब आइए 2 गुना में भाग में ले जा सकते हैं या यहाँ से भी काट सकते हैं। 2 इकाई 2 यहाँ 12 a प्लस 5d बराबर कितना 12। समीकरण फर्स्ट आ गया। अब फिर देखिए एक बार और बोला कि एपी के छठे और 10वें पदों का योग 44 है। पुनः देखिए पुनः एपी का छठा पद और 10वें पदों का योग कितना 44। सेम वही तरह से प्रश्न बनेगा a प्लस 5d इसका a प्लस 9d बराबर में 44। अब आइए देखिए a और a को जोड़िएगा 2a प्लस 5 और 9 जोड़िएगा 14d 44 हो गया। अब आइए 2 कॉमन इसमें भी आ सकता है, जैसे इसमें 2 कॉमन आया था उसी तरह से इसमें भी 2 कॉमन लीजिए, 2 हो जाएगा तो a प्लस 7d बराबर में 44। 2 से कट सकता है ये भी 22 हो गया, और a प्लस 7d बराबर कितना 22। अब आपको a और d आसानी से निकालना होगा पहले, उसके बाद ही एपी का तीसरा पद ज्ञात होगा। देखिए पहले क्या करें, 3 पद निकालने के लिए बोला है, तो पहले इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से विलोपन विधि का उपयोग किया जा रहा है। अब इसको a प्लस 5d बराबर में है 12, a प्लस 7d बराबर में 22। चिन्ह बदलिएगा ऐसे। अब देखिए घटा में विजय व्यंजक का भाग में जानते होइएगा कि घटा में जब घटाते थे भाग में तो सबका चिन्ह बदल दे। विजय व्यंजक में घटा का नियम है, सबका चिन्ह बदल जाता है। अब आइए देखिए ये कट गया। अब इसको देखिए ध्यान दीजिए, इस पर 7 में से 5 घटा दीजिएगा, एक प्लस में और एक माइनस में हो तो घटा देंगे, और घटाने के बाद चिन्ह उसी का प्रयोग करेंगे जो बड़ा हो, यानी कि 5 और 7 में कौन बड़ा है 7। 7 का चिन्ह क्या है माइनस। अभी चिन्ह जो पहले वाला उसका मान्य नहीं है। अब ये जो है 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस 2d हो जाएगा। अब देखिए इक्वल घटाइए, इसमें भी वही बात है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस कितना 10। अब आपको d का मान आसानी से निकालते हैं, माइनस से माइनस काट भी सकते हैं। 10 बटे में 2 ये आ गया 5, d का मान कितना आ गया 5। अब आपको किसी भी समीकरण में d का मान रख करके a का मान निकालना है। जब a का मान निकल जाएगा तो प्रथम पद निकल गया, तो d को बढ़ाते जाइए, 3 पद आसानी से ज्ञात हो सकता है। समझाया? इसको आप लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न जो है बोला है सुब्बाराव 1995 में प्रथम वर्ष वेतन कितना पर 5000 रुपया पर वो काम करना शुरू कर दिया, यानी कि शुरुआत किया है, इसका मतलब ये प्रथम पद हो सकता है, न हो सकता है। अब ये भी बोल दिया कि प्रत्येक वर्ष में उसकी वृद्धि वेतन में 200 रुपया प्रति वर्ष उसका वृद्धि कर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि 1995 में 5000 था, ठीक ना, तो फिर 1996 में उसका 5200, फिर 1997 में 5400, 200 बढ़ाते गया था, बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं डी, कॉमन डिफरेंस, जो नियमित अंतराल बाद जो है जोड़ जोड़ करके अगला पद प्राप्त करते हैं। तो प्रथम वर्ष का वेतन कितना 5000, उसको ए मान लेंगे, और प्रति वर्ष वृद्धि जो है 200, उसको डी मान लेंगे। और तब प्रश्न पूछता है इसमें कि किस वर्ष सुब्बाराव का वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, यानी कि उसका अंतिम वेतन मान लीजिए दे दिया 7000, मतलब 5000 से शुरू किया, अब बोला किस वर्ष 7000 हो जाएगा। ये अभी उसको अंतिम मान लेंगे कि प्रश्न के अनुसार जो है ये अंतिम वेतन दिया गया है 7000, 7000 कौन वर्ष होगा वही निकालना है, यानी कि n का मान निकालना है। देखिए प्रथम वर्ष कितना नंबर क्वेश्चन है 19। प्रथम वर्ष की मासिक आय था कि वार्षिक आय, मासिक है, देख लो
मासिक आय बराबर 5,000 रुपया, या वेतन खाली लीजिए ना, मासिक वेतन होगा, वेतन प्रथम वर्ष का वेतन था 5,000 रुपया, इसको मान लेंगे ए। देख लीजिए ये 5,000 रुपया पर जो है ना शुरू किया काम करना, प्रथम वर्ष की मासिक वेतन 5,000 रुपया। अब उसी में यानी 1995 में था प्रथम वर्ष के लिए, तो हो गया आपको कितना 5,000। उसी तरह से इसका वृद्धि था, यानी कि वृद्धि था 200 रुपया, यानी कि डी हो जाएगा कितना 200 रुपया। अब बोला कि इसका किस वर्ष में वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेतन दे दिया है। शुरुआत किया 5,000 से, फिर जो है एन बराबर 7,000 लेना पड़ेगा। अब देखिए आपको ज्ञात करना है कि किस वर्ष, इसका मतलब है एन, एन बराबर फॉर्मूला 7,000 पहले लिख देते हैं इधर, और इधर फॉर्मूला बैठाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। फिर देखिए इधर ए का मान है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200 बराबर 7,000। उसके बाद देखिए 5,000 को उधर कर लेते हैं, एन माइनस 1 गुने 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000, और एन माइनस 1 गुने 200 बराबर में 2,000। कहाँ से 7 में से 5 घटाइएगा, यानी कि 7,000 माइनस 5,000, 2,000 बचा। अब देखिए इसको हल करने के लिए बताएं, या तो डायरेक्ट गुना में है तो भाग में दे, या नहीं तो एक और उपाय है 200 को पहले दोनों से गुना कर दीजिए, अब बाद में कैलकुलेशन कीजिए तो उतना ही आता है। देखिए यही गुना है तो भाग में डायरेक्ट ले जाइए, एन माइनस 1 बराबर ले जाइएगा तो 2,000 बटे में 200, 2 जीरो कट गया 10 आ गया, और एन माइनस 1 बराबर 10, और एन बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1, इसीलिए एन बराबर, इसका मतलब है 11वां वर्ष, 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा। कब से 1995 से बाद अगर देखिएगा 11वें वर्ष में 1995 से जोड़ते जाइएगा लगभग में 2006 आ गया। इसमें क्या करेंगे, अतः 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। यही निकालना था आप लोग का, ये समझ में आया। प्रथम वर्ष की मासिक वेतन पहले वर्ष के लिए था इतना, यानी कि 1995 में, यहाँ 1995 भी लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे छोड़ सकते हैं, ये 1995 के लिए था। अब फिर बढ़ाते गया मासिक वेतन, प्रत्येक वर्ष बढ़ जाता था। 1996 में 200 बढ़ा दिया, यानी 1996 में प्रत्येक महीना उसको कितना मिलेगा 5,200, और जबकि 1995 मिल रहा था मात्र 5,000। शुरुआत किया था, शुरुआती वर्ष नहीं कहता कि अगर काम कीजिए अच्छा काम रहा तो आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा, वही वृद्धि हुआ, प्रत्येक वर्ष बढ़ाते गया। तो फिर बोला अंतिम में क्या कि बताइए कि कितने वर्ष बाद या कौन से वर्ष में इसका जो है वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। 7,000 को हम लोग एनवा पद मान लेंगे, क्योंकि 7,000 को एस्टेब्लिश करने के लिए क्वेश्चन के अनुसार करा है, इसलिए एनवा पद मानेंगे। उसके अनुसार पहले एन ज्ञात कर लेंगे, एन ज्ञात करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी कि किस वर्ष 11वें वर्ष 1995 से शुरू करेंगे, 11वें वर्ष जाएंगे तो उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। उतारिए। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 20 नंबर का प्रश्न समझिए। बोला है रामकली ने किसी सप्ताह किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया का बचत, 5 रुपया बचत किया, अच्छा 5 रुपया का बचत किया, ठीक ना, यानी प्रथम सप्ताह में 5 रुपया का क्या किया है बचत किया है। फिर बोला कि इसमें जो है अपनी साप्ताहिक बचत को न कितना रुपया 1.75 रुपया को बढ़ाती गई, इसका मतलब क्या हुआ डी हो गया। जब ये बढ़ाने वाला बात हो, जितना अंतराल पर बढ़ाते हैं, जैसे पिछला हिसाब में भी था 200 रुपया मासिक वेतन प्रति वर्ष क्या करता था बढ़ा दिया जाता था। ठीक इसी प्रकार से रामकली प्रथम सप्ताह 5 रुपया बचत कर दिए, प्रथम सप्ताह के लिए ए हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा 1.75। फिर देखिए बोलता है कि उसका एनवें सप्ताह में जो बचत है वो लगभग में हो जाता है 20.75 रुपया। तब कह रहा है कि बताइए तो एन का मान क्या होगा,
इस बुक में लगता है क्वेश्चन गलती दे दिया है, इसमें 50 रुपया दिया, ठीक है ना। तो 5 रुपया ही है पुराना बुक में, 5 रुपया पर ही बनाएंगे। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम सप्ताह की बचत कितना है? प्रथम सप्ताह की बचत बराबर 5 रुपया। इसको क्या मानेंगे? ए। और डी कितना मानेंगे? 1.75 रुपया। ए एन कितना दिया हुआ है? 20.75 रुपया, यही दिया हुआ है। आपको एन का मान ज्ञात करना है, फॉर्मूला जस्ट एन वाला लगाएंगे, एनवें पद बराबर, यानी एनवें पद का यानी व्यापक पद का सूत्र लगाइएगा। ये एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर पहले लिखिए देते हैं 20.75। अब देखिए एन कितना सूत्र लगाइएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 20.75। मान लगाइए इसमें 5 रुपया ए का मान है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 1.75 बराबर 20.75। ये प्लस में उसको उधर ले जाइए, एन माइनस 1 गुने 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5 और एन माइनस 1 गुने 1.75 बराबर 15.75। घटाइएगा, 20 में से 5 घटा दीजिएगा 15। अब इसमें दशमलव नहीं है तो मानिए दशमलव 00 दीजिएगा तो 7 5 ही रह जाएगा। अब ये गुना में भाग में ले जाइए, देखिए दशमलव वाला है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए अच्छा से। 15 दशमलव कितना 75 बटे 1 दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद ये दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव क्या हो गया? खत्म। अब आप इसको काटिए, 5 से काटिए, 25 से काटिए, जिससे काटे काट दीजिए। 5 से ही काट लीजिए, 5 तिया 15, बाकी इसमें रह गया 2 और 2 पर 5 25 ना, 5 25, 5 तिया 15, 5 इकाई 5 ना, और कटेगा 5 7 5 6 के 5 तिया 7 इकाई 7 7 63 और n माइनस 1 बराबर कितना? 9 और n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 और n बराबर हो जाएगा 10। यही इसका आंसर हो गया, यानी कि 9वें सप्ताह में जो बचत है, कितना सप्ताह में वो जो है 20.75 बचत की है, तो 10 सप्ताह में इतना रुपया बचत की है। समझ गया? और ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हुआ।